जब भी हम घर का इंटीरियर करते हैं, हम इंटीरियर डिजाइनर नहीं हायर करते हैं और खुद से इंटीरियर करने लग पड़ते हैं और पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो उस चक्कर में क्या कर देते हैं, आउटडेटेड इंटीरियर कर देते हैं, जिससे आपका घर क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, लग्जरियस नहीं लगता। तो आज की वीडियो में आपको कुछ 10 से 12 चीजें ऐसे बताऊंगा, जब भी इंटीरियर करो ये 12 गलतियां मत कर देना, घर थोड़ा आउटडेटेड लगेगा। सेम खर्चा होगा लेकिन घर आपका लग्जरियस बन जाएगा। बस ये 12 चीजें करनी है, शुरू से एंड तक बता दूंगा आपको। जो हमारा टीवी पैनल है, कहीं भी लिविंग रूम में बना रहे हो, बेडरूम में, कहीं भी टीवी पैनल बना रहे हो, करते क्या है हम लोग, उसको हैवी दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए बीच में लोवर्स, लाइट, काफ़ी आइटम्स यूज़ कर देते हैं, जिससे हमारा वो क्या हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल सा दिखता है, चीपर सा दिखता है। अगर आपको 2025 में उसको लग्जरियस बनाना है घर को, तो आपका टीवी पैनल अच्छा दिखना चाहिए। तो करना क्या है, आपका जो टीवी पैनल है बिल्कुल प्लेन रखो, बहुत प्यारा लगेगा। टीवी पे खर्चा कर लो, 55 से 65 इंच का टीवी ले लो, और साथ में करो क्या, आपको करना है जो उसका एंटरटेनमेंट यूनिट है वो आपको रखना है फ्लोटिंग, मतलब कंसोल यूनिट पूरा फ्लोटिंग आपका रहेगा तो अच्छा है। अगर सेफ्टी के लिए लेग्स देनी है तो उसको शार्प लेग्स देना, तो घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी हम इंटीरियर करवाते हैं अपने घर का, कोई भी रूम है, लिविंग रूम, बेडरूम, तो हम इलेक्ट्रिक की वो नहीं लेते हैं, ड्राइंग नहीं लेते हैं, और करते क्या है, हमारा ठेकेदार आता है, स्विचेस लगा देता है जहां उसका मन करता है। जब वो स्विचेस लगा देता है, जब हम फर्नीचर लगाते हैं तो हमारे बेड के पीछे पॉइंट आ जाता है, जब बेड के पास कोई पॉइंट नहीं होता है, या टीवी का कोई पॉइंट नहीं होता है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी इंटीरियर करानी है या रेनोवेशन करवानी है, अपना फर्नीचर लेआउट रखना। ड्राइंग बनवा लो, नहीं तो खुद से रखना कि मेरा बेड यहाँ आएगा, उसको बता दो मेरा सोफा यहाँ आएगा, मेरा टीवी यहाँ आएगा, मेरी चेयर यहाँ लगने वाली है, फैन का स्विच यहाँ चाहिए। तो उससे होगा क्या, प्रॉपर से लेआउट होगा और अच्छा इंटीरियर आपका रहेगा, लग्जरियस दिखेगा, क्योंकि स्विचेस जगह पे होंगे तो नॉर्मल वो भी नहीं रहने वाला। तो ये पहला काम आपको करना है। अगला चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं किस पे, वुडन फर्नीचर पे। जैसे रेलिंग बनाते हैं, डोर फ्रेम हो गए, विंडो फ्रेम हो गए। आजकल बहुत अच्छा मटेरियल आ गया जो इससे आधे के आधे रेट में हो जाएगा। क्यों इतना खर्चा करना है, विंडो आपके, डोर आपके कर्टन के पीछे जाने वाले हैं। रेलिंग वुडन का आजकल इतना ट्रेंडिंग नहीं रहा है। तो मैं बोलता हूं जो खर्चा आपको वुडन पे करना है, क्योंकि वुडन करवा के उस पर फिनिशेस भी करने हैं, पीयू करवाना है, ड्यूको करवाना है, उसका और खर्चा, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इंटीरियर में अगर आप लकड़ी लगाते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। आजकल बहुत मटेरियल हैं, WPC है, आप एल्यूमिनियम की जा सकते हो, UPVC की सेम लुक मिल जाएगी, आधे रेट में मिल जाएगी। जो खर्चा यहाँ बचेगा वो आप किस पे खर्चा करो, होम डेकोर आइटम पे। होम डेकोर आइटम कैसी होगी, जैसे हम आप दीवारों पे कुछ लाइट्स लगवा सकते हैं, कुछ डेकोर आइटम ले सकते हैं, वो स्पेंड डेकोर पे करना है। अगली चीज़ क्या करते हैं, हम घर बनाते हैं, रूम बना रहे हैं, बिना थीम के जो मन करता है वो कलर हमारा डिसाइड हो जाता है। मतलब जैसे हम मार्केट लेने गए, जहाँ पिक्स देख ली, तो कोई मतलब हमने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया कि हमारा रूम कुछ ऐसा रहना चाहिए, उसकी थीम वाइट है, बेज है, जो कलर, मतलब आपके रूम की थीम होनी चाहिए। मतलब आपको रूल फॉलो होना चाहिए 60-30-10 का, कि आपके रूम में जो कलर होना चाहिए मेन 60% वो लगा लो बेज कलर कर रहे हैं तो लाइट बेज 60%, 30% थोड़ा डार्क बेज, और 10% एसेंट कलर रख लो, कोई भी कंट्रास्ट कर लेना उसके साथ। मतलब एक थीम पकड़ोगे तो रूम अच्छा भी लगेगा, ट्रेंडी भी लगेगा। वैसे पूरे रूम में, पूरे घर में आपको वो चीज़ फॉलो करनी है कि आपके हर रूम का, हर एरिया का एक थीम होना चाहिए। नहीं तो कोई भी कलर उठा के लगा दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी फर्नीचर उठा के लगा दोगे वो अच्छा नहीं लगने वाला। वो नॉर्मल घर चीपर ही दिखेगा, लग्जरियस दिखेगा, खर्चा सेम होगा लेकिन वो लग्जरियस नहीं दिखने वाला। वैसे हम क्या करते हैं, जब एलिवेशन अपनी डिज़ाइन करते हैं, हम उस पर क्या करते हैं, टाइल लगाते हैं, पेंट, टेक्सचर पेंट, रेलिंग, सेक्शन, जाली, जितना कुछ रहता है सब कुछ थोप देते हैं उस सीलिंग, उस एलिवेशन पे, और वो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत बेकार, बहुत बोरिंग, क्योंकि बहुत कलर्स हैं, बहुत आइटम्स हैं। डिसेंट और लग्जरियस अगर घर को दिखाना है बाहर से ही, तो जितना वो सिंपल होगा, जितना डिसेंट सा होगा, तो उतना प्यारा लगेगा। जैसे ये एलिवेशंस देखो, 2-3 एलिवेशन में आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो कुछ ये एलिवेशन है, सिंपल एलिवेशन है, पेंट एक कलर, 2 कलर आपको दिख रहे हैं, वही 60-30-10 का हमेशा रूल फॉलो करना है इंटीरियर में। अगर ऐसा करोगे तो लग्जरियस घर दिखने वाला है। तो ऐसा कुछ रखो यार, बहुत प्यारा लगेगा, ना इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जितना हौश पौश होगा, जितनी आइटम्स यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जितना सिंपल उतनी कम मेंटेनेंस, उतना ज़्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है। और हमेशा
रहेगा, वो ट्रेंडी रहेगा। अगली चीज़ होती है, हम जब भी घर का इंटीरियर करवाते हैं बहुत खर्चा करते हैं हर चीज़ पे, लेकिन ग्रीनरी पे खर्चा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? हमारे रूम्स में, हमारे रूम के बाहर कहीं भी आपको प्लांट्स नहीं होते। अगर प्लांट्स अपने रूम में लगाते हो, भले वो आर्टिफिशियल है भले वो नेचुरल है, तो वो एक एनहेंस करते हैं आपके रूम को और वो लग्जरियस दिखाते हैं आपके घर को। तो मेरे ख्याल में तो आपको प्लांट्स ऐड करने हैं और करना कि जितने थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे, भले वो आर्टिफिशियल हैं बड़े नॉर्मल, बहुत अच्छे लगते हैं। बोनसाई उसमें से अच्छे हैं, तो बोनसाई यूज़ कर सकते हो। अगली क्या गलती है, हम जब बाथरूम बनाते हैं, टाइल लगवाते हैं, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, मोस्टली बाथरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डार्क कलर, ब्लैक कलर की टाइल लगवा देते हैं और होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वहाँ स्टेन पड़ जाते हैं। जैसे पानी, मतलब शुरू में लग्जरियस लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल और चिपर लगेगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। जब वाटर के दाग लग जाते हैं टाइल पे, बहुत ख़राब दिखते हैं वो, ना टाइल चेंज कर पाओगे और वो बहुत ख़राब लगने वाला है। तो जितना कम डार्क कलर यूज़ करोगे बाथरूम में, उतना ज़्यादा अच्छा वो लगने वाला है। मैट करो, फिनिशिंग भी इजी हो जाएगा, ग्लॉसी में दिक्कत रहती है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो आपका रूम का एंट्रेंस होती है, मतलब भले वो मेन डोर की मैं बात कर रहा हूँ, मेन डोर में आपको क्या करना है, कभी भी छोटा डोर नहीं रखना है। जितना छोटा डोर रखोगे वो नॉर्मल लगेगा घर, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। लेकिन अगर लग्जरियस दिखाना है तो रूम डोर का साइज़ बड़ा होना चाहिए, 4.5 बाय 10 रख लो, या 5 बाय आपका 12 हो गया। तो जितना बड़ा डोर होगा उतना ज़्यादा वो प्रीमियम और लग्जरियस रहने वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वो बिल्कुल सिंपल रखना है, आपको उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आप भले क्या करो, जो ब्लॉक बोर्ड आता है वो ले 32 mm या उससे ज़्यादा का मोटा का, दोनों साइड सिंपल माइका रखिए। और खर्चा कितने किस पे करना है, जो उस पर एसेसरीज आप लगाओगे डोर के ऊपर, हैंडल हो गया, चिटकनी हो गई, तो वो एसेसरीज पे खर्चा करोगे तो वो बहुत प्रीमियम और लगने वाला है। बाकी PU ड्यूको करवाओगे और ज़्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है। अगली चीज़ क्या करनी है, जो हमारा कर्टन होते हैं या AC होता है, ठीक है, AC की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूम का इंटीरियर ख़राब हो जाता है पूरा अगर सही से, तो अच्छी जगह क्या है, विंडो के ऊपर वाला एरिया होता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेलमेट बना सकते हो, उसके ऊपर AC लगवाओगे तो ठीक है, क्योंकि आपके कर्टन भी हाइड हो गए। और हम गलती क्या करते हैं, कर्टन्स कुछ ओपन रख देते हैं, मतलब उनकी रॉड दिख रही है, छोटे कर्टन है, वो प्यारे नहीं लगते। आप या तो पेलमेट बना लो, या तो फॉल सीलिंग करवा लो, कि आपकी रॉड फॉल सीलिंग के अंदर या पेलमेट के अंदर रहेगी। और इसी में एक टिप है आपको कि कर्टन पूरे ऊपर से नीचे तक रखना, अपनी खिड़कियों से बड़े कर्टन रखने में, दोनों तरफ एक 1.5 फीट निकाल देना और एक कर्टन एक्स्ट्रा यूज़ करना। अगर 3 की ज़रूरत है 4 करो तो अच्छी लाइंस बनेंगी, बहुत प्रीमियम लगेगा, ये चीज़ मस्ट करना। अगली चीज़ क्या करनी है, हम क्या करते हैं जब अपना घर का इंटीरियर करवाते हैं, लाइट प्लेसमेंट अच्छी नहीं करते, पोर लाइटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, हम जहाँ तो सीलिंग में लाइट रखेंगे बस खत्म, यहाँ तो अपनी दीवार पे रखेंगे। आपको पूरी लेयर क्रिएट करनी है, आपकी सीलिंग में तो मस्ट रहेंगी LED स्ट्रिप, अगर फॉल सीलिंग करवाई है, या सरफेस लाइट या फ्लश लाइट जो रहती हैं, उतने में आपको नहीं रुकना है। अगर नॉर्मल घर बनाना है तो रुक सकते हो। करना क्या है, लेयर करनी है आपको। सीलिंग में आपकी दीवार पे कोई वॉल लाइट लगवा दो, आपके टेबल्स पे लैंप लगवा लो, स्टैंडिंग लैंप लगवा लो, मतलब 3 लेयर में आपकी लाइट होनी चाहिए रूम में। और पॉसिबल करो वार्म वाइट, कूल वाइट दोनों मिक्सचर हो। ज़्यादा कलर वाली जो रहती हैं, लाल, पीली, सैली, नीली, नहीं अच्छी लगती यार, वो आपके घर को नॉर्मल बना सकती है। चीपर, वो सस्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने में हम चीपर की बात कर रहे हैं। अगली चीज़ क्या होती है, हम क्या करते हैं, टाइल्स जब चूज़ करते हैं तो हम एक तो बहुत ग्लॉसी टाइल उठा ले आते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, उसमें रेशे इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत पजल दिखता है। जितनी डिसेंट प्लेन सी आपकी टाइल होगी, उतना आपका जो फर्नीचर होगा वो हाईलाइट सा होगा, प्यारा दिखेगा। और जितना सिंपल आप रख सकते हो अपनी फ्लोरिंग में, बोलता हूँ वाइट से अच्छा कलर कोई नहीं है, क्योंकि बेसिक रहेगा तो इंटीरियर आपका इन्हेंस होगा। तो वाइट रखो, बिल्कुल थोड़े रेशे उसमें हो, तो बहुत प्यारा वो लगने वाला है। बड़े लाउड और वेरी ग्लॉसी टाइल मत यूज़ करो, बहुत ख़राब लगती है। अगली चीज़ है, अगर लग्जरियस घर बनाना है तो आपका फर्नीचर जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको करना क्या है, क्राउड नहीं करना है फर्नीचर का। लगा लो एक कोई रूम है आपकी, अगर जगह ही नहीं बची, आपने बेड भी लगा लिया, TV यूनिट लगा लिया, सोफ़ा लगा दिया, उसमें हर चीज़ घुसा दी, और वो बहुत बेकार दिखने वाला है, नॉर्मल दिखने वाला है। लग्जरियस करना है तो जितना कम फर्नीचर होगा उतना अच्छा है।
फर्नीचर की जगह आप डेकोर आइटम्स यूज़ कर सकते हो। और फर्नीचर किस लिए यूज़ करते हैं, सिटिंग के लिए या स्टोर एज ए स्टोर उसको वर्क करते हैं, तो प्रॉपर आप अलग से स्टोर रखिए। सिटिंग के लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट कीजिए फर्नीचर की जिनकी शार्प लेग्स हों, जितना सरफेस नीचे दिखेगा उतना वो लग्जरियस दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो सीलिंग हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हैवी डिज़ाइन लेते हैं। हैवी डिज़ाइन बहुत ख़राब लगते हैं, एक तो बहुत हैवी होते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान पड़ता ही नहीं, आपकी सीधी सीलिंग दिखेगी। तो जितना कम प्लेन होगा, आप साइड का पट्टा बना लीजिए या प्लेन रखिए, बहुत प्यारी लगती है, डिसेंट सी लगती है, तो आपके रूम को, आपके घर को लग्जरियस दिखाती है। अगला है हमारी जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं या स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, मतलब वाइट लगवा लिए। ये मैं पहले काफ़ी बातें बोल चुका हूँ, पहले वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन इसमें मैंने ऐड कर लिया कि पूरा ओवरऑल हमारा इंटीरियर अच्छा हो जाए। तो हमें स्विचेस पे भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि वो एक एसेसरी है, एक डेकोर आइटम है, लगा लो। तो उसमें जितना अच्छा वो आप कलर चूज़ करोगे उतना प्यारा वो लगने वाला है। तो ये चीज़ मस्ट रखना, जो भी हार्डवेयर होगा, भले वो बाथरूम का है, किचन का है, या आपके वॉश बेसिन का है, तो उस पर भी ऐसा ही ध्यान देना है कि सिंपल सा मत लगाना, क्योंकि वो भी आपके एक डेकोर आइटम ही वर्क करने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है, जब हम किचन बनाते हैं अनप्लान तरीके से, हम छोड़ देते हैं किस पे, हमारे कारपेंटर पे, मिस्त्री पे, जो बनाएगा हम रेडी हैं उसके लिए। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर से प्लान करना है, जो आपको चाहिए, जो आपको कलर चाहिए, जहाँ आपको कैबिनेट चाहिए, प्रॉपर से वेल प्लान्ड जो मॉडल किचन होती है वो लग्जरियस दिखती है। नहीं तो नॉर्मली वो अपने मन का माइका यूज़ करेगा, पेंट यूज़ करेगा, या जो भी फिनिशेस होंगी वो यूज़ करने वाला है।